हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AQI के बारे में। AQI क्या होता है? जो हवा होती है उसको नापने का यंत्र होता है। जिस तरीके से हमारी हाइट नापने के लिए एक यंत्र होता है, मतलब एक स्केल होता है, हिंदी में बोलते तो फुट्टा जो होता है। इस तरीके से हर एक चीज़ को नापने के लिए कोई ना कोई यंत्र होता है। ऐसे ही हवा को नापने के लिए भी यंत्र होता है। देखिए, हमारे देश की हवा एकदम से पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और इसको उस हवा की गुणवत्ता को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका इंडेक्स समझना ज़रूरी है। ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूँ। जो हवा की जो गुणवत्ता है उसका इंडेक्स देखिए, हवा गुणवत्ता सूची। ठीक है? जब जो इसका जैसे स्केल होता है एक पूरा, ठीक है, तो इसका जो स्केल होता है ना वो 0 से लेकर 500 के बीच के अंदर होता है। ठीक है? और ये मैक्सिमम 500 जा सकता है और मिनिमम 0। तो जब हवा की गुणवत्ता 0 से लेकर 50 के बीच में होती है तो हवा अच्छी होती है, जिसे हम कहते हैं कि आज मौसम बढ़िया था, बहुत अच्छी हवा थी, बहुत अच्छा लगा बाहर बैठ के। ठीक है? तो उस समय हवा की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और इस समय पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी क्वालिटी की एयर है वो किस देश में है? जैसे कि फिनलैंड है, एस्टोनिया है, न्यूजीलैंड है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे परमात्मा ने बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की एयर दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता में उन देश के लोगों ने इस पर बहुत ही ज्यादा काम किया है, इसलिए वहाँ के देश इतने साफ है। ऐसे बहुत सारे देश है, लेकिन मैं टॉप 3 कंट्रीज लेके आया हूँ, जिसमें फिनलैंड, एस्टोनिया और न्यूजीलैंड है। ये यूरोप के देश है। हो सकता है आपने सुने, इनके नाम पहली बार सुन रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं, जब इस इंडेक्स में हम आगे बढ़ते हैं तो 51 से लेकर 100 तक की जो हवा का दायरा होता है वो संतुलित रहती है। एक होती है अच्छा, उसके बाद होती है संतुलित। ठीक है? संतुलित हवा, जिसमें कि आप सांस ले पा रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन हवा अच्छी नहीं, जिसमें धूलकण मिल जाते हैं। जैसे आप सड़क से जाते हैं तो आपके साइड से कोई ट्रक या कुछ जाता है, जब उस समय क्या होता है कि धूलकण मिल जाते हैं वायु में। ठीक है? उसके बाद आगे बात करते हैं 101 से लेकर 150 के बीच में। ये हवा की गुणवत्ता जब होती है जब बच्चे और बूढ़ों के लिए खतरा, एकदम से डेंजर जोन बताया जाता है कि ये बच्चों और बूढ़ों के लिए क्या है, खतरा है ये हवा। क्योंकि उस समय जिस व्यक्ति को अस्थमा या ऐसी सांस लेने की प्रॉब्लम है उनके लिए हवा बिल्कुल भी सांस लेने योग्य नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं 151 से 200 के बीच में। अब 151 से 200 के बीच में जब यह हवा पहुंच जाती है तो उस समय पर जिसके घर में एयर प्योरीफायर लगा है, या जो गाड़ियों में चलने वाले हैं, या जो पेड़ों के बीच में रहने वाले हैं, वो तो सब थोड़े बहुत बच भी जाएंगे, बाकियों के लिए यह हवा खतरा है, एकदम डेंजर जोन है। लेकिन अगर हवा की गुणवत्ता 200 से 300 से ऊपर चली जाए, ठीक है, किससे 200 से 300 से ऊपर चली जाए, तो ये सब के लिए खतरा है। इसमें कोई भी नहीं बचेगा, ना तो कोई जवान, ना कोई बूढ़ा, बच्चे, कोई नहीं बच पाएगा। ये सब के लिए खतरा है, ये डेंजर है। ठीक है? अभी कुछ लोग सोचेंगे यार मैं गया था, मैंने देखा था 300 प्लस था, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ नहीं। अब एकदम से थोड़ी होगा, आप बाहर गए और एकदम से आपको ऐसे कुछ भी हो जाएगा। वो धीरे धीरे होता है। जैसे आप कोई भी जहर खाते हैं तो उसका असर इंस्टेंट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 300 से ऊपर। ठीक है? जब हवा की गुणवत्ता 300 से ऊपर चली जाती है तो उस समय एक हेल्थ इमरजेंसी की घंटी बज जाती है कि अब हेल्थ इमरजेंसी लग गई है। और दोस्तों, आप अगर दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास के शहरों में हैं, या फिर आप भारत के किसी अच्छे शहर में, तो एक बार अपने फोन में जाइए और चेक कीजिए आपके वहां का टेम्परेचर कितना है। हम एक बार एलेक्सा से पूछते हैं, एलेक्सा टेम्परेचर। Right now, in New Delhi, Delhi, it's 22 degrees Celsius. Tonight, expect a low of 12 degrees. इस तरीके से जैसे तापमान आपने देखा, तो जब आप अपने तापमान वाले सेक्शन में जाएंगे फोन में, वहीं पे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मिलेगा और वहां पर आप जाके देखेंगे अगर आपके एरिया की हवा 300 प्लस पहुंच चुकी है तो इसका मतलब खतरे का निशान है। हमारे यहाँ पर जो नजदीकी शहर है जैसे बवाना या नरेला है, जो कि मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ पे 400 पार पहुंच चुकी है हवा। देखिए करंटली जो हवा की गुणवत्ता वो 400 पार है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब हवा। आपको ऐसी कंडीशन में कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आप घर से इमरजेंसी आपको घर से बाहर निकलना पड़े तो आप मास्क लगाइए, NH95 या
99 मार्क्स लगा सकते हैं आप, ठीक है। और मार्क्स लगा के निकलिए, चाहे आपके पास कपड़े का मार्क्स है या कोई भी है, जो भी आपके घर में मार्क्स उपलब्ध है लगाइए। सिर्फ इमरजेंसी में ही निकलिए और अपने घर को कवर रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप घर के अंदर ही रहिए, सारे काम घर से करने की प्रयास कीजिए जब तक कि हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि यह हवा न केवल हमारे लिए ठीक है बल्कि हमारे फेफड़ों के लिए भी यह हवा बिल्कुल नुकसानदेह है। तो आउटडोर से बेटर है इंडोर अभी के लिए। और ये मैंने वीडियो सिर्फ अभी इसके लिए ही बनाई है। आगे की जो वीडियो मैं वो बताऊंगा कि ये इस हवा में कौन कौन से जो गुण होते हैं जो जिसकी वजह से ये हमारे लंग्स को खराब कर सकती है, ठीक है। देखिए, मेरा कोई मकसद नहीं है इस वीडियो को मेरा कोई मकसद नहीं है वीडियो को चलाने का। मेरे इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, जागरूकता फैलाना लोगों में, ठीक है। तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को ये बातें बताएं और उनको बताएं कि हवा की जो गुणवत्ता है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से बेटर है कि आप अपने घर में ही पहले ही इससे अवेयर हो जाएं। जब शुरुआत में कोरोना जैसी महामारी आई थी, तो उस समय जब 1-2 ही केस आए थे तो लोगों को लगा था कि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हजारों लोगों की लाशें गिरने लग गई तब लोगों को समझ आने लगा कि यह बहुत घातक बीमारी है। तो किसी भी बीमारी की अगर शुरुआत ही हमें पकड़ आ जाए और हम उसको तुरंत ठीक कर ले, तो इसके पूरे चांस है कि हम उसको बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये केवल हमारे देश में ही पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा पहले एक चाइना के शहर यानी बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है, वहां पर भी ऐसा हो चुका है। वहां पे भी एक बार हवा की गुणवत्ता 450 पार हो गई थी, ठीक है। अभी इसके लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक तो मास्क लगा के निकलिए, ठीक है। अगर जाना है घर से बाहर, आउटडोर अभी खेलना घूमना फिरना ऐसे वॉक करना मत कीजिए, व्यायाम मत कीजिए। बाहर वाली एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है आपकी सेहत के लिए, ठीक है। और आगे जो भी इससे आगे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरा काम है जागरूकता फैलाना। आप चाहे तो आप भी इस पर वीडियो बना के अपने व्यू शेयर करें या कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, या आप भी बता सकते हैं कि आपके एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। मैं सच बता रहा हूँ, जो मेरे व्यूवर्स है या मेरे लोग हैं जो मुझे देखते हैं या फिर जिनको मैं जानता हूँ, उनको ये पता भी नहीं है कि ये क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। उनको कुछ इस बारे में पता ही नहीं है। तो अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं और समझाएं। और सबसे कीमती जो चीज है ना, वो है वोट। अपना वोट किसी ऐसे गलत इंसान के हाथों में मत सौंपे जो लीडर उनके घरों में एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं और आपको ऐसी गंदी हवा में आपको धकेल दिया है और आप सांस लेने तक के लिए भी तरस रहे हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।